Hello friends, welcome to our channel Nursing Champion. Today we will discuss few MCQs जो कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर नॉर्सेट एम्स सीआरई एग्जाम्स में आते हैं। और ये सारे जो MCQs हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हॉर्मोन्स रिलेटेड MCQs हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, which disorder is caused by an overproduction of androgens and leads to irregular period। हमें बताना है कि कौन सा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है विमेंस में इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियोसिस, बी मेनोपॉज, सी पीसीओएस एंड डी पीआईडी। जो भी फ्रेंड्स आपको नॉलेज है उस बेसिस पे कमेंट्स करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका आंसर है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या होता है? इट्स अ हार्मोनल कंडीशन दैट अफेक्ट्स वीमेन हु आर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ये हार्मोनल कंडीशन होती है जो वीमेंस में जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, जिसमें सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो हम पहले वाली अपनी वीडियो में बता चुके हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें एंडोमेट्रियम रिफॉर्म होती है, फिर शेड ऑफ होती है ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। सो इसका करेक्ट आंसर है पीसीओएस। नाउ second question, which condition occurs when endometrial tissue grows outside the uterus? ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होता है उसकी ग्रोथ यूट्रस के अंदर ना हो के बाहर की तरफ होती है? ए पॉइंट है मेनोपॉज, बी पीसीओएस, सी डिसमेनोरिया, डी एंडोमेट्रियोसिस। इसमें से जो डिसमेनोरिया है वो कुछ फ्रेंड्स ने जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी होगी उन्होंने ये टर्म सुनी होगी, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया। प्लीज़ जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है पुराने वाली, आप एक बार वो वीडियो भी फॉलो करिए। इसका सही करेक्ट आंसर है एंडोमेट्रियोसिस is a chronic condition where tissue similar to the lining of the uterus grows outside of the uterus. It can cause pelvic pain, infertility and painful periods. एंडोमेट्रियोसिस क्या कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस जो टिश्यूज हैं वो यूट्रस से आउटसाइड मतलब यूट्रस से बाहर, अक्सर जो एंडोमेट्रियम किसमें यूट्रस के अंदर पाई जाती है, बट इसके जो टिश्यूज हैं उसकी ग्रोथ क्या होती है? आउटसाइड द यूट्रस होती है, जिसकी वजह से विमेंस पेल्विक पेन दिखती हैं, इनफर्टिलिटी जिसमें प्रेगनेंसी के होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, एंड जो पीरियड्स होते हैं वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। ये कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हॉर्मोन्स रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? अब हमें बताना है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रोसेस स्टार्ट होके एंड अप होता है वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ए ऑक्सीटॉक्सिन, बी एड्रेनलिन, सी इंसुलिन एंड डी एस्ट्रोजन। प्लीज साथ साथ कमेंट करें और बताएं कि इनमें से करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन सा होगा। फाइनल आंसर इज एस्ट्रोजन डी। साइमल्टेनियसली इट इज, जैसे हम जानते हैं कि इट इज ऑल्सो अ सेक्स हार्मोन दैट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Estrogen level naturally fluctuate during menstrual cycle and decline during menopause। ये क्या होता है? अपने आप ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जोन चल रहा होता है, फेज चल रहा होता है एक वीमेन का, और जैसे ही मेनोपॉज मतलब जब पीरियड्स रुक जाते हैं तो ये जो है इसका लेवल अपने आप ही लो हो जाता है। तो ये बेसिकली हार्मोन है एस्ट्रोजन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट मतलब चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज primate female reproductive cycle is called A water cycle, B menstrual cycle, C blood cycle and D is ovarian cycle।
हमें बताना है फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसे हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल विच स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने फेसेस, स्टेजेस, उसकी मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हार्मोन रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स में डिस्क्राइब किया गया है, बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें से बताना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इन जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से स्टेटमेंट को हम करेक्ट कहते हैं जो सही है। ए, LH इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ये हमने पहले वाली अपनी वीडियो में बताया, ग्राफियन फॉलिकल, LH, FSH सब कुछ। B, proliferative phase is characterized by the increased production of progesterone. C, corpus luteum secretes large amount of estrogen. D, all of the above. And E, none of the above. इसमें से करेक्ट आंसर है LH induces rupturing of Graafian follicles. एक्चुअली क्या क्या होता है, द लेवल ऑफ LH इंक्रीज इन द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज हम डिस्क्राइब कर चुके हैं अपनी वीडियो में कि जब ओवम जो है रिलीज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसकी वजह से लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द एग एंड रप्चरिंग द ग्राफियन फॉलिकल। जो एग रिलीज करता है और इसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है। Next question is the follicular phase is also called as A, menstrual phase, B, luteal phase, C, proliferative phase and D, secretory phase. इसका फाइनल आंसर है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। और ये भी बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें FSH का क्या रोल है, LH का क्या रोल है। प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिए। प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, क्योंकि एज इन दिस फेज द मैच्योर एग्स एंड द यूट्राइन लाइनिंग थिकनेस, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो थिकन हो जाती है एंड मैच्योर एग्स जो है रिलीज होते हैं। तो हम इस फेज को फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। जब एक विमेन में पीरियड्स जो स्टॉप हो जाते हैं, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं, उसका फर्स्ट लक्षण क्या देखने को मिलता है। ए, वेट लॉस, बी, हेयर ग्रोथ, सी, हॉट फ्लैशेस, डी, एक्निंग। इसका करेक्ट आंसर है हॉट फ्लैशेस। जब एक विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है या बंद होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं हॉट फ्लैशेस, सडन फीलिंग ऑफ वार्मथ, यूजुअली मोस्ट इंटेंस ओवर द फेस, neck and chest and profuse sweating commonly due to menopause। ये सारे जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब भी पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं एक वीमेन के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईस्ट्रोजन थेरेपी। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी इन ऑप्शंस में से चीजें हैं जिसमें हम ईस्ट्रोजन थेरेपी नहीं प्रोवाइड करते हैं। A, previous history of thromboembolic episode, B, uterine cancer, C, hypertension, D, breast cancer। नाउ हाइपरटेंशन इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आप खुद भी देख ही सकते हैं, ये सारे जो A, B एंड D ऑप्शन है ये रिलेटेड टू गायनिक है, यूट्रस है, जिसमें मेन रोल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ही होता है। एक हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है BP होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, वो रेज हो जाता है, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। उसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं, नॉट हार्मोनल थेरेपी, जिसमें यू नो दैट कि हाइपरटेंशन में हम हाइपरटेंसिव एम्लोडिपिन टेल्मा ये सब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोजन थेरेपी सिर्फ रिलेटेड टू यूट्रस, सर्वाइकल
कैंसर इन सब चीज़ों में प्रोवाइड करते हैं, नॉट इन द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ मेनोपॉज। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसकी एक्यूरेट एज क्या है? वैसे तो 40 टू 50 के बीच में हम कंसिडर करते हैं नॉर्मली आजकल, बट इसके एग्जैक्ट जो एज है जिसमें पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उसका फर्स्ट ऑप्शन है 55 ईयर्स, बी 47, सी 45, डी 50 ईयर्स। साथ साथ कमेंट करके बताते रहें कि आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 47 ईयर्स, जिसमें हम कहते हैं कि प्रॉपरली विमेन की जो पीरियड्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन ब्रेस्ट साइज इन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन इज ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ डैश। ब्रेस्ट साइज का जो साइज जो होता है ब्रेस्ट का, वो रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो जाता है इन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन, जिनके पीरियड्स जो होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू विड्रॉल ऑफ कौन से हार्मोन की वजह से होता है ऐसा? ए ईस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से आफ्टर मेनोपॉज, जब पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन होती हैं, जब पीरियड्स उसके ओवर हो जाते हैं, उसमें जो ब्रेस्ट का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। जैसे कि हम जानते हैं पीआईडी आजकल इतना कॉमन हो रखा है, और अनमेरिड गर्ल्स में भी बहुत कॉमन हो चुका है पीआईडी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सिम्टम है जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज का है। फर्स्ट डिस्यूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, बी डिस्पेरियूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स, सी डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर एक वीमेन है या गर्ल है अनमैरिड, उसको पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, एंड आफ्टर मैरिज अगर एक वीमेन लेडीज है उसको पेनफुल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेन हो रहे हैं, डिसमेनोरिया हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं, पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द हो रहा है, तो हम एक लक्षण मानते हैं कि मे बी इस लड़की को या लेडी को पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। उसके लिए हम सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। कंफर्मेशन के बाद हम इसका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी। हमें बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो करेक्ट हार्मोनल सीक्वेंस करना है। ए एफएसएच एलएच ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी एफएसएच ईस्ट्रोजन एलएच प्रोजेस्टेरोन, सी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच एलएच एंड डी एलएच ईस्ट्रोजन एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन। इसका फाइनल जो एक करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा बी एफएसएच ईस्ट्रोजन, फिर एलएच आता है, फिर प्रोजेस्टेरोन होता है। तो ये इसका करेक्ट जो है सीक्वेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a working place of FSH hormone will be A inner layer uterus, B inner layer ovary, C inner layer follicle, D inner layer oxide। तो इसका जो फाइनल आंसर है, करेक्ट आंसर इज इनर लेयर फॉलिकल। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे हम जानते हैं इसकी एफएसएच की फुल फॉर्म होती है, तो जो फॉलिकल होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ही तो आएगा। तो यूट्रस में अलग अपनी लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, जैसे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं वीडियो में पहले वाली में, और ओवरी इज रिलेटेड टू ट्यूब, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं जहाँ से ओवम रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब्स। एंड थर्ड इज फॉलिकल, तो फॉलिकल रिलेटेड टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑक्साइड तो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ऑक्साइड को हम ओवम कहते हैं, तो ये रिलेटेड टू ओवरी ओवम यूट्रस। और फॉलिकल जो है वो बिल्कुल जो करेक्टली
कोरिलेट करता है वो FSH को करता है। नाउ व्हाट इज पर्पस ऑफ द म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय द सर्विक्स? ए ल्यूब्रिकेटिंग, जो ल्यूब्रिकेशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। सी न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द एम्ब्रियो। डी स्टिमुलेशन ऑफ द ओव्यूलेशन। इसमें हमें बताना है कि जो म्यूकस जो सर्विक्स प्रोड्यूस करता है उसका मेन पर्पस क्या है, मतलब क्यों उस जो सर्विक्स प्रोड्यूस कर रहा है ल्यूब्रिकेशन, उसका मतलब मेन पर्पस क्या है प्रोड्यूस करने का। वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट किसी भी तरीके जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाता है। उसका मेन रोल यही होता है जो सर्विक्स ल्यूब्रिकेट करता है ना वेजाइना में। Next question is following condition is one of the indication for the vaginal Dutch. First, postpartum period. B, pregnancy. C, vaginal hemorrhage. D, false smelling vaginal discharge. हमें बताना है कौन सी कंडीशन ऐसी है जो इंडिकेट करती है वेजाइनल डच को। So, final correct answer will be फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। जो भी फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कंडीशन एक ऐसी है जिसमें हम वेजाइनल डच करते हैं। वेजाइनल डच इज परफॉर्म्ड व्हेन इन द वीमेन एनी वेजाइनल डिस्चार्ज और स्मेलिंग सीन। फॉल स्मेलिंग आती है, कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है तो हम वेजाइनल डच करते हैं। उस एंड जो वेजाइनल डच होता है वो क्या टर्म डिनोट करते हैं? टू वॉश और टू सोक द वेजाइना। वेजाइनल डच हम इसे कहते हैं कि टू वॉश करना या सोक करना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल बटन को दबाना ना भूलें और प्रीवियस वीडियो भी देखिए। और आगे आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी हमारे चैनल पे। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।